या सेलर है मैटर नहीं करता, बायर्स ऊपर की तरफ मूव करता है, यहाँ से बायर्स उठे यहाँ तक गए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ तक है तो अगर यही हमारे बायर जोन से है ना, ऐसे जाते हैं ऊपर इस पॉइंट पे ऐसे, ठीक है, यहाँ से अगर वो यहीं पर रहते तो इसका मतलब बायर्स जहाँ तक जाना चाहते तो वहाँ तक गए हैं, लेकिन अगर बायर्स यहाँ पर थे लेकिन लास्ट मूवमेंट को वीक आ जाते यहाँ से, ये सारी वीक आ गई, इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स ने यहाँ तक जाने की कोशिश की थी, नहीं जा पाए, इसका मतलब है बायर्स यहाँ पर पेंडिंग में आ गए, ठीक है, ये चीज़, ये एरिया बायर्स का पेंडिंग में है। सेलर्स का भी सेम होगा, ठीक है, तो ये देखिए सेलर्स नीचे की तरफ इनका टारगेट होता है, सेलर्स नीचे आएंगे, ठीक है, अगर सेलर्स जहाँ तक ही आते हैं यहीं पर क्लोज करते हैं तो ये सेलर्स पेंडिंग में नहीं है, सेलर्स जहाँ तक आने की कोशिश की वहाँ तक आए हैं। अगर सेलर्स यहाँ पर आते हैं नीचे, ठीक है, मतलब उन्होंने और नीचे आने की ट्राई की थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे इनको वीक आ जाती है, इस वीक में सेलर्स का टारगेट है ये वाला, इसको हम कहते हैं कि सेलर्स ने नीचे आने की कोशिश की है लेकिन नहीं आ पाए, इस वीक में कौन पेंडिंग में चला जाएगा, बायर्स या सेलर्स। इस वीक में हमारी नहीं रुके, इस वीक में सेलर्स ने नीचे टारगेट लगाया, ठीक है, लेकिन सेलर्स नहीं जा पाए नीचे, इसका मतलब सेलर्स यहाँ पर पेंडिंग में आ सके, ठीक है। अब इसका मतलब ही ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी है ना, आज हमारी क्लास है, मैं आकर तो मैंने आज क्लास नहीं लेनी, मेरी तबीयत खराब है, मैं क्लास नहीं ले सकता आज, ठीक है, क्लास हम कर देंगे कल पे पोस्टपोन, ठीक है, इसका मतलब है क्लास हमारी आज होनी थी, नहीं हुई, पेंडिंग में चली गई, ठीक है, बायर्स ने यहाँ तक जाना था, नहीं गए, बायर्स पेंडिंग में आ गए, सेलर ने यहाँ तक जाना था, कोशिश की यहाँ तक जाने की, नहीं गए, पेंडिंग में आ गए, ठीक है, सेम समझ आ गई है। लेकिन एक चीज आपने लाजमी ये चीज देखनी है कि किसी भी मोमेंट में आपने ट्रेड लेने से पहले ना पेंडिंग पार्टी रिकवरी में इनकी दो टाइप्स होते हैं, पीपीआर की दो टाइप्स होती हैं, किसी भी पेंडिंग पार्टी रिकवरी की दो टाइप्स होती हैं आपकी, ठीक है, इसको मैं रेज करता हूँ। पेंडिंग पार्टी रिकवरी बेसिकली होता विक्स का नाम है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है यहाँ पर कैपिटल में लिखता हूँ, एक होता है हमारा एस टी पी आर, ठीक है, एंड द अदर वन हमारा होता है एल पी आर, ठीक है, सिंगल पी के साथ, इसके साथ हम डबल पी भी लगा सकते हैं, एल पी पी आर भी हो सकते हैं यहाँ पर, ट्रिपल नहीं डबल, ठीक है, दो टाइप्स हमारी होती है। एस पी पी आर का मतलब है शॉर्ट पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ठीक है, शॉर्ट पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ओके, जहाँ पर आपको कोई समझ नहीं आती उसी टाइम ये स्टॉप करें कि यहाँ से मैं दोबारा समझाऊँ, ठीक है। और एल पी पी आर का मतलब है लॉन्ग, अगर एल पी आर तो लॉन्ग पार्टी रिकवरी, ठीक है, लॉन्ग पार्टी रिकवरी, और अगर एल पी पी आर है तो मतलब एल पी पी आर का क्या मतलब होगा, लॉन्ग पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ठीक है। सिंगल पी आर तो सिर्फ पार्टी आएगी, मैं आपको बता दूं मैंने डबल पी सिंगल पी लगाया हुआ क्यों, ठीक है, क्योंकि ये मतलब एक ट्रिक है इस चीज़ को याद रखने की। अब इसके देखिए नाम में ही बात है, शॉर्ट पेंडिंग पार्टी रिकवरी का मतलब है शॉर्ट मतलब छोटा, छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है, मार्केट में इनका टाइम होता है, लॉन्ग और शॉर्ट टाइम होता है ये सारा, ठीक है। शॉर्ट पेंडिंग पार्टी रिकवरी मतलब कि जो भी पेंडिंग पार्टी रिकवरी है ना ये शॉर्ट टाइम में होती है, ठीक है, मतलब कि ऐसी पेंडिंग पार्टी रिकवरी टाइम फ्रेम आपको बता देता हूँ, जो आपके ऐसी पेंडिंग पार्टी रिकवरी जो आपके 5 से 7 मिनट के अंदर रिकवर हो सकती है, ठीक है, 5 से 7 मिनट के अंदर रिकवर हो जाती है मार्केट में, कि मार्केट आती है, वायर्स यहाँ पर इस जगह पर पेंडिंग में थे, ठीक है, ये देखिए सेलर्स आए, सेलर्स यहाँ पर नीचे तक आने की कोशिश की, सेलर्स नहीं आ पाए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर सेलर्स पेंडिंग में चले गए। अगर ये जो चीज़ है हमारी जितनी भी विक्स है हमारी 5 से 6 मिनट या 8 मिनट के अंदर रिकवर होती है ना, इट्स वो शॉर्ट पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स जाने की ये टारगेट था सेलर्स का। लेकिन अगर यही वीक हमारी सेलर्स है नीचे, ये वीक हमारी 5 मिनट के अंदर रिकवर नहीं होती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, बाद ऐसे हो जाता है ना, आधे घंटे बाद आती है, 10 मिनट के बाद जितनी दफ़ा भी आएगी ना, बेशक 10 मिनट के बाद आती है तो लॉन्ग में चली जाएगी, ठीक है, और 10 मिनट के बाद अगर आएगी तो ये कौन सा हमारा चला जाएगा, लॉन्ग। सिर्फ टाइम का मैटर करता है, ठीक है, सिर्फ हमारा टाइम मैटर करता है कि हम इसको पेंडिंग पार्टी रिकवरी को शॉर्ट बोलेंगे कि लॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ लाजमी देखनी है कि शॉर्ट और लॉन्ग, इसमें आपने, मैंने अब ये आपको बता दूं मैंने पी पी आर क्यों लिखा हुआ है, पी पी आर, इसमें मैंने सिंगल पी लिखा हुआ है, इसमें डबल पी लिखा हुआ है, मैंने ये क्यों लिखा हुआ है, द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज पी पी आर का मतलब है पेंडिंग पार्टी रिकवरी, ठीक है, बहुत आसानी से समझा, तो ये मार्केट थी, ठीक है, ये एक फर्स्ट वीक आई, ठीक है, ये मैंने सिर्फ अपने लिए या मैंने ना अपने दिमाग में बिठाने के लिए फर्स्ट पे मैंने ये चीज़ें यूज़ की थी। जो आपकी शॉर्ट पेंडिंग पार्टी रिकवरी होती है ना उसमें मिनिमम आपको 2 वीक्स चाहिए होते हैं, उसके बाद वो रिकवरी हो सकती है, ठीक है। सिंगल वीक पे कभी भी शॉर्ट में रिकवरी नहीं हुई, सिंगल वीक पे, ठीक है। और ये आप कोशिश करें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ना, मार्केट में बड़ी बड़ी विक्स वाली देखें, मतलब कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं, नॉर्मल से बड़ी जो विक्स होती है ना, कैंडल बड़ी हो विक बड़ी हो, कैंडल छोटी हो विक बड़ी हो, उस चीज़ को आप देखें, वहाँ पर मार्केट ज़्यादा पेंडिंग में होती है वो कैंडल, ठीक है, ओके। शॉर्ट पेंडिंग पार्टी रिकवरी कभी भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में नहीं हो सकती, मतलब कि शॉर्ट पेंडिंग पार्टी जो भी रिकवरी है ना कभी भी एक वीक में नहीं हो सकती, ठीक है, इसीलिए मैंने इनका नाम रखा हुआ है। फर्स्ट वीक जो आएगी उसका मतलब है पेंडिंग, सेकंड वीक जो आएगी उसका मतलब है पार्टी। अब उसके बाद मार्केट इसको बेशक रिकवरी कर ले, बेशक मिनिमम आपको शॉर्ट में 2 वीक्स चाहिए मिनिमम, ठीक है,
2 वीक्स मिनिमम, 2 ज़्यादा से ज़्यादा बेशक 10 हो जाए 50 हो जाए, मसला नहीं है, मिनिमम आपको 2 वीक्स जो है मस्ट चाहिए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने पीपी लगाया हुआ है ना, फर्स्ट पी स्टैंड फॉर फर्स्ट वीक, सेकंड पी स्टैंड फॉर सेकंड वीक, ठीक है, ये आपको लाजमी है। ओके, ये जस्ट मैंने अपने दिमाग में बिठाने के लिए ना स्टार्टिंग में मैंने ये यूज़ किया था, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। PPR फर्स्ट वीक सेकंड वीक इज इक्वल टू रिकवरी, शॉर्ट पेंडिंग पार्टी रिकवरी, शॉर्ट वीक वीक रिकवरी, ओके। और लॉन्ग के साथ ये मैंने सिंगल पी भी लगाया हुआ है, डबल पी भी लगाया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग में मैंने इसके कहने का मतलब, सिंगल पी का मतलब क्या, लॉन्ग जो सा होता है ना, मतलब कि मार्केट एक वीक निकाल के चली जाती है ऊपर और आधे घंटे बाद आती है। लॉन्ग में एक वीक भी रिकवर हो सकती है, ठीक है, हो जाती है एक वीक, अगर एक वीक निकाल के मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। और लॉन्ग में 2 वीक भी रिकवर हो जाती है। अगर यही मार्केट जोन थे, ये 2 वीक्स जोन थे, यही मार्केट आती है तकरीबन आधे घंटे बाद आती है, 5 मिनट बाद नहीं आती, शॉर्ट में खत्म हो गया। ये मार्केट आती है आधे घंटे बाद नीचे, ये LPPR हो गया, ये LPR है, ये LPPR है, ठीक है, समझ आ गई। इसमें 2 वीक्स है ना, मतलब PPR, फर्स्ट वीक, फर्स्ट पी स्टैंड फॉर फर्स्ट वीक, सेकंड पी स्टैंड फॉर सेकंड वीक, ओके, देन रिकवरी। अगर 5 मिनट के अंदर होते हैं तो SPPR है, और अगर आधे घंटे के अंदर होते हैं तो LPPR है, और अगर सेम ही वीक, एक ही वीक जोन से आधे घंटे के अंदर रिकवर होती है तो आपकी LPR है, मतलब सिंगल वीक है, जस्ट P है, ओके। एक चीज़ आपने मेन जो रिस्ट्रिक्शन है ना आपकी, वो ये है कि आप सिंगल वीक जोन के लॉन्ग में यूज़ कर सकते हैं, सिंगल वीक आप शॉर्ट में नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जो मैंने आपको फर्स्ट पे बताया ना, सिंगल वीक कभी भी शॉर्ट PPR में यूज़ नहीं हो सकती आपकी।